अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ फैक्सिमाइल फैक्स मशीन। शॉर्ट क्वेश्चन है, हमने डिफ़ाइन करना है फैक्स मशीन को और साथ फिर उसकी हमने टाइप्स को एक्सप्लेन करना है। फैक्सिमाइल जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है डुप्लीकेटर, कॉपी करने वाली, नकल करने वाली। मैं यहाँ पे इसका जो सिनोनिम है वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ। डुप्लीकेटर होता है डुप्लीकेट बनाने वाला। फैक्स मशीन जो है ये हमारे डॉक्यूमेंट्स की डुप्लीकेट कॉपी जो है वो सेम टू सेम कॉपी जो है वो आगे सेंड करती है बाय वायर और रेडियो। तो इस फैक्स मशीन के बारे में हम यहाँ से पढ़ते हैं अभी। फैक्सिमाइल फैक्स मशीन ट्रांसमिट्स एंड रिसीव्स डॉक्यूमेंट्स। ट्रांसमिट मीन सेंड करना, ट्रांसफ़र करना, एंड रिसीव्स डॉक्यूमेंट्स ओवर टेलीफोन लाइन। ये टेलीफोन लाइन के ज़रिए से काम करती है ये मशीन, और ये डॉक्यूमेंट्स को सेंड और रिसीव करने के लिए, वसूल करने के लिए इस्तेमाल होती। द डॉक्यूमेंट में कंटेन, अब वो डॉक्यूमेंट जो है वो आपका मुश्तमिल हो सकता है टेक्स्ट भी सिंपल, उस पर इमेजेस भी हो सकती हैं, या हैंड रिटन, हाथ से लिखा हुआ कोई भी कंटेंट या डाटा या मवाद जो है वो हो सकता है। कंटेंट मीन डाटा। फैक्स मशीन एट सेंडिंग साइड स्कैन द डॉक्यूमेंट। सेंडिंग साइड जो सेंडर है वो जब फैक्स मशीन से सेंड करेगा तो वो क्या करेगी, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर लेती। इट कन्वर्ट्स इट इनटू डिजिटल फॉर्म, और फिर इस मशीन ने क्या करना है, हमारे उस डॉक्यूमेंट को, हमारी उस इमेज को डिजिटल फॉर्म में, डिजिट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, एंड देन ट्रांसमिट्स, और फिर उसको सेंड करना है। द फैक्स मशीन एट रिसीविंग साइड, रिसीवर साइड की जो फैक्स मशीन होगी वो कन्वर्ट्स दिस डिजिटल फॉर्म इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। उसके पास जो डिजिटल फॉर्म आएगी उसको वो उसकी असल हालत में, ओरिजिनल फॉर्म में जो है वो उसको कन्वर्ट कर देगी एंड प्रिंट इट, और उसके बाद जो है वो उसका प्रिंट ले लिया जाएगा। इसकी टाइप्स है हमारे पास। नेक्स्ट एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स। हमने इसकी टाइप को भी एक्सप्लेन करना है। दो इसकी जो है वो मेन टाइप होती हैं, एक है डेडिकेटेड फैक्स मशीन, और सेकंड वन जो हमारे पास इसकी टाइप है वो है फैक्स मॉडम। दोनों को बारी बारी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। उसने यहाँ पे डायग्राम बना के भी हमें इसके बारे में बयान किया होगा। इट इज़ ए नॉर्मल फैक्स मशीन, ये आम सादा सी फैक्स मशीन होती है। इट कैन सेंड द डॉक्यूमेंट टू एन अदर फैक्स मशीन। हम इसके ज़रिए से अपने कोई भी डॉक्यूमेंट जो हैं उनको सेंड कर सकते हैं किसी दूसरी फैक्स मशीन को। इट कैन ऑल्सो रिसीव डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट्स को रिसीव भी करती है फ्रॉम एन अदर फैक्स मशीन, एक दूसरी फैक्स मशीन से। मतलब ये जो फैक्स मशीन है हम इसकी मदद से एक दूसरे को डॉक्यूमेंट सेंड और रिसीव कर सकते हैं। सेकंड जो टाइप हमारे पास है इसकी वो है फैक्स मॉडम। फैक्स मॉडम जो है ये भी इसी की तरह की है, और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि फैक्स मॉडम इज़ अ सर्किट बोर्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट जिसको आमतौर पे हम मार्केट लैंग्वेज में सीपीयू बोलते हैं, वो सीपीयू नहीं होता, बल्कि वो सिस्टम यूनिट है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। उसके अंदर मदरबोर्ड के ऊपर जो है वो ये फैक्स मॉडम बना होता है, लगा होता है। इट कैन सेंड एंड रिसीव डॉक्यूमेंट टू एंड फ्रॉम। टू एंड फ्रॉम यानी आपने किसी को सेंड करना हो और किसी से आपने रिसीव करना हो, तो टर्म जो है वो ये बोली जाती है टू एंड फ्रॉम। तो इट कैन सेंड एंड रिसीव डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट को सेंड भी करती है किसी दूसरे को और डॉक्यूमेंट को रिसीव भी करती है। एंड अदर कंप्यूटर और फैक्स मशीन, यानी हम इसके ज़रिए से किसी कंप्यूटर को भी और किसी फैक्स मशीन को भी डॉक्यूमेंट सेंड भी और रिसीव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ स्कैनर, या इसको इमेजिंग सिस्टम भी कहते हैं, कि हम इसके ज़रिए से, इस सिस्टम के ज़रिए से इमेजेस के ऊपर काम करते हैं, तो इसलिए इसको इमेजिंग सिस्टम भी कहते हैं और इसको स्कैनर भी कहते हैं। उसकी डेफिनेशन है हमारे पास, उसका फंक्शन पूछा हुआ, काम पूछा हुआ इसका कि ये क्या काम करता है। अ स्कैनर रीड्स द प्रिंटेड टेक्स्ट और इमेजेस। आप स्कैनर को जो है उसके अंदर कोई भी आपका टेक्स्ट जो है जो प्रिंटेड हो किसी भी पेज के ऊपर या इमेजेस हो, उसको आप जो है वो इसके अंदर यहाँ पे इसकी स्लाइड ओपन करके यहाँ पे रखेंगे, तो स्कैनर जो है वो उसके ऊपर जो भी टेक्स्ट बना हो या इमेज हो उसको रीड कर लेगा, और उसके बाद एंड स्टोर देम इन द कंप्यूटर, और उसको कंप्यूटर में स्टोर करेगा इन डिजिटल फॉर्म। डिजिटल फॉर्म के अंदर जितनी भी ये इनपुट डिवाइसेस हैं, ये हम पिछले टॉपिक से पढ़ते आ रहे हैं,
पॉइंटिंग डिवाइसेस से, जहाँ से हमने ये टॉपिक अपना इनपुट डिवाइसेस स्टार्ट किया था, कि जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं उन्होंने यूज़र से डाटा लेना है और उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर कंप्यूटर को ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो डिजिटल फॉर्म या बाइनरी फॉर्म को अंडरस्टैंड करता है। द एडवांटेज ऑफ स्कैनर इज़ दैट, स्कैनर का एक फ़ायदा ये है कि द यूज़र डज नॉट नीड टू टाइप द इनपुट, के यूज़र को इनपुट टाइप नहीं करनी पड़ती। जिस तरह हमें माउस को जो है वो यूज़ करके किसी फोल्डर पे क्लिक करना पड़ता है, माउस को ऑपरेट करना पड़ता है, या कीबोर्ड से हमें इनपुट जो है वो देनी पड़ती है, तो हमें कीज़ को प्रेस करना पड़ता है, कीज़ को दबाना पड़ता है, हमें टाइपिंग करनी पड़ती है। बट स्कैनर के ज़रिए कंप्यूटर को इनपुट देने का फ़ायदा ये है कि हमें स्कैनर को ऑपरेट नहीं करना पड़ता, हमें कोई टाइपिंग नहीं करनी पड़ रही। द इनपुट कैन बी एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर, इनपुट जो है उसको कंप्यूटर में हम लोग एंटर कर सकते हैं क्विकली, यानी हमारा काम जल्दी भी हो जाता है, एंड एक्यूरेटली, और बिल्कुल सही तरीके से होता है, दुरुस्तगी के साथ होता है यूजिंग द स्कैनर, अगर हम स्कैनर को इस्तेमाल करके इनपुट दे रहे हैं। ये स्कैनर की डायग्राम बनी हुई है, ये इसकी वायर जो है वो कंप्यूटर से अटैच होती है। यहाँ पे आप अपना जो डॉक्यूमेंट है जिस पे पिक्चर बनी हो, इमेजेस हो या कोई टेक्स्ट लिखा हो, आप उसको जो है वो यहाँ पे रखेंगे और इसका जो है वो प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो वही सेम टू सेम वो चीज़ जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है वो हमारे पास है, डिस्कस डिफरेंट ऑडियो एंड वीडियो इनपुट डिवाइसेस। हमने मुख्तलिफ ऑडियो और वीडियो जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनको हमने करना है डिस्कस। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि ऑडियो इनपुट होती क्या है, उसके बाद हम इसकी डिवाइसेस पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो हमें ऑडियो फॉर्म में हम जिनके ज़रिए से कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। ऑडियो इनपुट क्या है? द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग एनी साउंड इनटू द कंप्यूटर, कोई भी साउंड, कोई भी आवाज़ जो है उसको कंप्यूटर में एंटर करने का जो प्रोसेस है उसको ऑडियो इनपुट बोलते हैं। इट में इंक्लूड, अब इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है? स्पीच, किसी किस्म की आप बोल रहे हैं, आपकी आवाज़ जो है वो जा रही है, एंड म्यूज़िक जो है, म्यूज़िक भी साउंड है, आवाज़ है, तो ये उसने दोनों एग्जांपल ले के हमें बात समझाई है। ऑडियो कैन बी एंटर्ड थ्रू माइक्रोफोन, हम माइक्रोफोन के ज़रिए से जो है वो ऑडियो को एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो माइक्रोफोन जो है ये ऑडियो इनपुट डिवाइस कहलाएगी। ऑडियो इनपुट डिवाइसेस रिकॉर्ड द एनालॉग साउंड, इन्होंने जो डिवाइसेस हैं हमारे पास ऑडियो इनपुट के लिए, इन्होंने एनालॉग साउंड को जो है वो रिकॉर्ड करना है एंड कन्वर्ट इट, और फिर वही बात कि इन्होंने कन्वर्ट कर देना है इनटू डिजिटल फॉर्म फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ताकि उस पर मज़ीद जो है वो प्रोसेस किया जा सके, कंप्यूटर में जो है वो आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होके स्टोर हो जाएगी। द मेन यूज़ ऑफ ऑडियो इनपुट डिवाइसेस इज़, अब इसका मेन जो है वो इस्तेमाल किया है इन ऑडियो इनपुट डिवाइसेस का, टू प्रोवाइड डिजिटल इनपुट फॉर मल्टीमीडिया कंप्यूटर, के इन्होंने डिजिटल तौर पे इनपुट देनी होती है मल्टीमीडिया कंप्यूटर को। है ये हमारे पास ऑडियो इनपुट डिवाइस, लेकिन इनका जो पर्पज़ या मेन यूज़ इनका क्या है कि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं उनको डिजिटल तौर पर जो है वो इनपुट मिल जाती है। ये माइक्रोफोन की डायग्राम आपके सामने बनी हुई है, डिफरेंट तरह के माइक्रोफोन जो हैं वो अवेलेबल हैं, आप इसकी मज़ीद जो शेप्स हैं वो आप उनको गूगल से देख सकते हैं। मज़ीद हमारे पास नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वीडियो इनपुट, वीडियो इनपुट क्या चीज़ है, उसको भी हम यहाँ से भी करते हैं डिस्कस। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग फुल मोशन रिकॉर्डिंग, मोशन मीन हरकत, मूवमेंट, फुल हरकत करती हुई जो रिकॉर्डिंग होगी उसको कंप्यूटर में एंटर करने का जो प्रोसेस है इज़ कॉल्ड वीडियो इनपुट, या उसको वीडियो कैप्चर कहेंगे। कैप्चर का मतलब भी रिकॉर्ड करना होता है, महफूज करना आपने अपने पास। तो प्रोसेस ऑफ एंटरिंग फुल मोशन रिकॉर्डिंग, फुल हरकत करती हुई, मूवमेंट करती हुई चीज़ों की रिकॉर्डिंग जो है वो कंप्यूटर में एंटर करना, उसको वीडियो इनपुट या वीडियो कैप्चर कहेंगे। वीडियो कैन बी एंटर्ड फ्रॉम एन एनालॉग डिवाइस, वीडियो को हमने कंप्यूटर में एंटर करना है, लेकिन उसके लिए हम डिवाइस जो यूज़ कर रहे हैं वो खुद एनालॉग डिवाइस है, लाइक वीसीआर, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर जो होता है, इसके ज़रिए से हम लोग अपने कंप्यूटर को वीडियो इनपुट देते हैं। द एनालॉग सिग्नल ऑफ वीडियो मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म, ये फिर वही बात सेम कि एनालॉग सिग्नल जो है वीडियो के वो कन्वर्ट हो जाते हैं डिजिटल फॉर्म के अंदर बिफोर स्टोरिंग इट इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर में एंटर होने से पहले, स्टोर होने से पहले वो डिजिटल फॉर्म में लाजमी तौर पे जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके लिए वीडियो कैप्चर कार्ड जो है वो इस्तेमाल होता है, जो कि
मदरबोर्ड के ऊपर लगता है, गेमिंग कार्ड लगता है, ग्राफिक कार्ड लगता है, ऐसे वीडियो कैप्चर कार्ड है। एंड एक्सपेंशन कार्ड, तो ये हमारे काम को एक्सपेंड कर रहा है। एक्सपेंशन कार्ड जो है कन्वर्ट्स द एनालॉग वीडियो सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। ये कार्ड की वजह से हमारी जो एनालॉग वीडियो होती है वो डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और उस कार्ड का उसने यहाँ पे नेम लिखा हुआ है कि इट इज़ नोन एज वीडियो कैप्चर कार्ड। ये यहाँ तक जो है वो ये इसका ऑडियो इनपुट हमने पहले पढ़ा, अभी उसका जो है वीडियो इनपुट के बारे में हमने यहाँ तक इसका शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिजिटल कैमरा। कैमरा के ऊपर जो है वो हमने शॉर्ट नोट बयान करना है कि डिजिटल कैमरा जो है वो क्या होता है। पहले पहले एनालॉग कैमरा चलते थे, लेकिन अभी जो है वो डिजिटल कैमरास आ चुके हुए हैं, और कैमरास जो हैं ये डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर इस टाइम जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। मोबाइल के अंदर भी हैं, लैपटॉप के अंदर भी हैं, टैब के अंदर भी हैं। ये हमें डिफरेंट तरह की डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल हैं, उनमें पहले से ही ये बिल्ट इन होते हैं। इसकी डायग्राम देखें हम यहाँ से, ये हमारे पास एक शेप बनाई हुई है, इसमें ये हमारे पास कैमरा है और इसको जो है वो इस डिवाइस के अंदर जो है वो शामिल कर लिया गया, इसकी शेप ऐसी बन गई। तो मोबाइल के अंदर भी कैमराज हैं, लैपटॉप के अंदर भी हैं, टैब के अंदर भी हैं। ये डिजिटल कैमरा है जिसकी यहाँ पे बात हो रही है। डिजिटल कैमरा इज़ एन इनपुट डिवाइस, ये इनपुट डिवाइस है ये भी, क्योंकि हम इसके ज़रिए से पिक्चर जो है वो खींच के कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये भी इनपुट डिवाइस कहलाएगी। डिजिटल कैमरा इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट टेक्स पिक्चर, टेक में लेना, हासिल करना, जो कि पिक्चर लेती है, हम इसके ज़रिए पिक्चर खींचते हैं, एंड स्टोर देम, और उसको स्टोर कर देते हैं एज अ डिजिटल इमेजेस। डिजिटल कैमरा स्टोर्ड कैप्चर्ड इमेजेस ऑन स्टोरेज इन द कैमरा। ये कैमरास जो हैं ये हमारी खींची गई, रिकॉर्ड की गई जो तस्वीर होती हैं, इमेजेस होती हैं, उनको स्टोर कर लेती हैं ऑन स्टोरेज इन द कैमरा। जो कैमरा की अपनी स्टोरेज होती है, मेमोरी होती है, या ऑन सम टाइप ऑफ मेमोरी कार्ड, या हमने अगर किसी किस्म का मेमोरी कार्ड जो है वो कैमरा के अंदर इस्तेमाल किया हुआ है तो उसके अंदर भी वो स्टोर हो जाती। फोटोज़ टेकन विद द डिजिटल कैमरा आर टिपिकली ट्रांसफर्ड। फ़ोटोज़ जो हम लेते हैं, खींचते हैं, तस्वीर बनाते हैं कैमरा के ज़रिए, वो टिपिकली नॉर्मली वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं टू अ कंप्यूटर यूजिंग अ वायर्ड, तार के ज़रिए से, और वायरलेस कनेक्शन या वायरलेस तार के बगैर ब्लूटूथ के ज़रिए से भी हम लोग अपनी ये जो फ़ोटोज़ हैं वो कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मैनी डिजिटल कैमराज अलाउ द यूज़र टू एडिट द इमेज। अक्सर जो आजकल कैमराज हैं वो यूज़र को ये भी अलाउ कर रहे हैं कि हम अपनी इमेजेस को एडिट कर सकते हैं, उसके अंदर से ही उसके अंदर ऑप्शन मौजूद होते हैं। आप यहाँ पे ये सारे ऑप्शन बटन बने होते हैं, इनकी मदद से आप पिक्चर्स को एडिट भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उसकी ब्राइटनेस वगैरह आप उसकी सारी सेटिंग कर सकते हैं। द नंबर ऑफ डिजिटल फोटोज़ डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मेमोरी इन द कैमरा। नंबर ऑफ फ़ोटोज़ की तादाद जो है, यानी कैमरा में कितनी फ़ोटोज़ स्टोर कर सकते हैं, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, ऑन द अमाउंट ऑफ मेमोरी इन द कैमरा। कैमरा में मेमोरी की मिकदार कितनी है, कितनी स्पेस है, कितनी कैपेसिटी है उसकी डाटा को स्टोर करने की, उसके लिहाज से इस पे जो है वो सारी की सारी पिक्चर्स स्टोर हो सकती। अब इसका एक फ़ायदा है, एडवांटेज है इसका। डिजिटल कैमरा जो है इसका शॉर्ट क्वेश्चन अलग है, इसका एडवांटेज जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन इसका अलग है। द मेन एडवांटेज ऑफ डिजिटल कैमरा इज़ दैट, इसका जो मेन सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि मेकिंग फ़ोटोज़ इज़ इनएक्सपेंसिव, कि फ़ोटोज़ बनाना जो है वो हमें बहुत ही कम कीमत में पड़ता है, लेस कॉस्टली है, लेस एक्सपेंसिव है, और फास्ट है, बहुत जल्दी हमारी पिक्चर जो है वो बन जाती है, खींच हो जाती है। इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी फिल्म प्रोसेसिंग, इसमें हमें कोई भी फिल्म जो है उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, फिल्म पे कोई प्रोसेस नहीं करना पड़ता। जिस तरह जो पहले एनालॉग कैमरा थे उनमें रील जो है वो इस्तेमाल होती थी एक, तो उसमें जो है वो उसको हमें बाद में प्रोसेस करवाना पड़ता था, तो फिर हम अपनी पिक्चर जो है उसको देख सकते थे। मैनी स्मार्टफोन्स एंड अदर मोबाइल डिवाइसेस, अक्सर जो स्मार्टफोन है सारे के सारे आजकल एंड्रॉयड सेट हैं, और जितनी भी मोबाइल डिवाइसेस हैं, यानी ऐसी डिवाइसेस जिनको हम मूव करवा सकते हैं, टैब आ जाएगा उसमें, लैपटॉप आ जाएगा, हैव बिल्ट इन डिजिटल कैमरा, उनमें कैमरा जो है वो बिल्ट इन होता है, बिल्ट इन के अंदर पहले से ही वो उनके बना होता है, साथ लगा होता है, हमें अलग से जो है वो परचेज़ नहीं करना पड़ता इनके लिए। डिजिटल कैमराज आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ साइजेस, ये आपको मुख्तलिफ साइजेस में
एंड कैपेबिलिटीज़ और मुख्तलिफ सलाहियत के मिल जाएंगे। किसी की जो है वो उसके लेंसेज कैसे होंगे, किसी के कैसे होंगे, और किसी के मेगापिक्सल या उनका साइज़, उनकी शेप, डिफरेंट तरह के मार्केट में ये हमें अवेलेबल होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो आगे शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज़ आउटपुट, आउटपुट क्या होती है, इसको हमने डिफ़ाइन करना है। और उसके बाद हमारे पास व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट, आउटपुट की इकसाम हमने बयान करनी है, ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसके साथ अगला भी शॉर्ट क्वेश्चन है, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस की जो इकसाम है हमने उनके नेम लिखने, उनको हमने लिस्ट बनानी है उनकी। आउटपुट की डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग पे जो हमने लेक्चर पढ़े, और यहाँ भी इसकी उसने हमें डेफिनेशन दी हुई है, तो यहाँ से आप करना चाहें तो इसे कर लें। द डाटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, वो डाटा जिससे प्रोसेस किया जा चुका हो और उससे हमें फ़ायदेमंद इंफॉर्मेशन मिल जाए, उसको हम आउटपुट बोलेंगे। मीन हमने जो भी काम किया उसका जो भी रिज़ल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वो आउटपुट कहलाएगी। द आउटपुट में कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, अब आउटपुट जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकती है, ग्राफिक्स इमेजेस की फॉर्म में भी हो सकती है, ऑडियो भी और वीडियो भी हो सकती है। इन सब चीज़ों को आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए जो है वो हम लोग इनको देखेंगे। आउटपुट की टाइप से पहले, आउटपुट डिवाइसेस से पहले टाइप्स कौन कौन सी हैं, दो इसकी मेजर टाइप हैं कि आउटपुट दो तरह से होती है। एक है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और एक है हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी से क्या मुराद है कि वो आउटपुट होगी जो कि हमारे पास डिवाइस के अंदर हमें शो होगी, हम उसको टच नहीं कर सकते। यहाँ भी उसने डेफिनेशन यही लिखी है कि द आउटपुट शोन ऑन डिस्प्ले स्क्रीन, वो आउटपुट जो हमें डिस्प्ले स्क्रीन पे हमें डिस्प्ले होती है, शो होती है, उसको हम सॉफ्ट कॉपी बोलेंगे। सॉफ्ट कॉपी इज़ नॉट टेंजिबल, टेंजिबल बोलते हैं जिसको पकड़ा जा सके, नॉट टेंजिबल जिसको हम पकड़ नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, नॉट टच्ड। यहाँ भी उसने लिखा हुआ है कि इट मीन दैट इट कैन नॉट बी टच, हम इसको टच नहीं कर सकते, जस्ट हम इसको देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। सेकंड इसकी टाइप है हार्ड कॉपी, द आउटपुट प्रिंटेड ऑन पेपर, पेपर पे जो प्रिंट हो के आउटपुट आ जाए इज कॉल्ड हार्ड कॉपी, उसको हम हार्ड कॉपी बोलेंगे। द कॉमन डिवाइसेस टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपी आउटपुट आर, अब हार्ड कॉपी आउटपुट अगर हमने देखनी हो या उसको हमने प्रोड्यूस करना हो तो उसके लिए हमारे पास प्रिंटर्स भी यूज़ होते हैं और प्लॉटर्स भी यूज़ होते हैं। प्रिंटर जो है ये सिंपल आपको पता होगा, प्लॉटर जो है ये पेनाफ्लेक्स वगैरह जिससे हम बनाते हैं जिस मशीन के ज़रिए, उसको कहते हैं। इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आगे नेक्स्ट लेक्चर में जाके इंशाल्लाह आएगा। अगला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो क्या होती हैं। सिंपल हम इनकी डेफिनेशन अपने पास से भी आप बना सकते हैं कि दैट डिवाइसेस, यानी वो डिवाइसेस जो कि आउटपुट को दिखाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। सिंपल इसकी भी हमने पहले डेफिनेशन स्टार्टिंग वाले लेक्चर में देखी हुई है, यहाँ भी इसकी एक डेफिनेशन वो हमें बयान कर रहा है कि द हार्डवेयर कंपोनेंट्स, वो हार्डवेयर के पार्ट्स, कंपोनेंट्स पार्ट्स दैट आर यूज टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस, उनको आउटपुट डिवाइस कहेंगे। यानी वो सारे की सारे डिवाइसेस जो हम कंप्यूटर से जो है वो इंफॉर्मेशन हासिल करें और यूज़र को जो है वो उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके दें, उसको हम आउटपुट डिवाइस बोलेंगे। आउटपुट डिवाइसेस टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर, अब ये यहाँ पे हमारा जो आउटपुट डिवाइसेस का और आउटपुट का टॉपिक शुरू हो गया। अब जितनी भी आउटपुट डिवाइसेस हैं इनका ये काम है कि इन्होंने कंप्यूटर से आउटपुट लेनी है, डाटा लेना है और उसको यूज़र के लिहाज से कन्वर्ट करके उसको देना है ताकि यूज़र उसको अंडरस्टैंड कर सके। जिस तरह हमने इनपुट डिवाइसेस का पढ़ा कि इनपुट डिवाइसेस सारी की सारी उन्होंने यूज़र से डाटा लेना है और कंप्यूटर के मुताबिक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको देना है। ऐसे ही आउटपुट डिवाइसेस ने कंप्यूटर से डाटा लेके यूज़र के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करके यूज़र को दिखाना है। तो आउटपुट डिवाइसेस टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर, इन्होंने कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन डाटा जो है उसको हासिल करना है, लेना है, एंड कन्वर्ट इट, और उसको कन्वर्ट कर देना, तब्दील कर देना है इन अ फॉर्म, एक ऐसी हालत में दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय द यूज़र, जो कि हमारे यानी यूज़र के समझने के लिए वो काबिल होती है, हम उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट तरह की जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो आ जाएंगी। मॉनिटर्स हैं या LCD भी आप यहाँ पे इसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी आगे लॉन्ग क्वेश्चन है, हमने दोनों के अंदर फ़र्क भी पढ़ना है। जो सिंपल होता है मॉनिटर जो TV टाइप होता है और LCD, इसका भी हमने आगे जाके डिस्कस करना है। सेकंड नंबर पे
प्रिंटर्स हैं, थर्ड नंबर पे प्लॉटर है, इसका भी आगे लॉन्ग क्वेश्चन है, और स्पीकर है, इसके बारे में भी हम अगले टॉपिक्स में जाके पढ़ेंगे। जिसने 4 तरह की हमें आउटपुट डिवाइसेस के नेम बयान किए हमें, ये अलग शॉर्ट है जो कि यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस के नेम आपने लिखनी है, और जब भी नेम की बात आ जाए तो आपने उनको डिटेल में बयान नहीं करना, आपने जस्ट उनके ये नेम जो हैं वो आपने बयान कर देने। तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, और इस लेक्चर में अगर आपको कोई मसला हो, कोई आपको प्रॉब्लम हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।